हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री। इसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको आंसर पेपर में लिख के आना है और साथ ही साथ आपको कुछ होमवर्क में भी दिया जाएगा सो दैट यू कैन मार्क इन होमवर्क ऑल्सो, कि भाई होमवर्क के लिए भी आपको कुछ दिया जाएगा जिसमें आप मार्क कर सकें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या ग्राम भोज का है, क्या प्लगमैन है, किस तरह से रिंगवेल से, वो सब हम बताएंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। पहला, रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर, बताइए क्यों यूज करी जाती थी भाई रिंग वेल्स? बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए या फिर इरिगेशन के लिए? तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए? वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग या इरिगेशन? तो इरिगेशन होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप सबको बता रखा है मैंने, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये है रिंग वेल्स। ठीक है, अब रिंग वेल्स में जो हम ये देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो क्या होती है रिंग वेल्स? देखिए, इन सेवरल सिटीज archaeologists have found row of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. These are called ring wells. These seems to have been used as lavatories in some cases and as drains and wastage dumps. These ring wells were usually found in individual houses. We have difficulty any remains of places, markets और homes of common people. इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर भी ये सब सरवाइव कर चुका है। तो आपको जो ये दिख रहा है वो किस वजह से? ये ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जितनी भी चीजें थी, ये जो फ्लरिश हुई थी, वो किस लिए यूज करते थे? हम ड्रेनेज के लिए यूज करते थे। ड्रेनेज मतलब हम ये सब कुछ जो है वेस्टेज वगैरह उसको स्टोर करने के लिए, तो इरिगेशन पर्पज के लिए हम यूज करते थे इसको। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इरिगेशन। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स किसके बने हुए थे? सिल्वर के, गोल्ड के या फिर टिन के? तो मैंने आपको कॉइन में बताया था कि भाई जो पंच वो कॉइन है वो थोड़ा सा हॉट रहेगा, उस पर आप जो है पंच करोगे तो वो जो भी उसमें है वो उस पर आकृति आ जाएगी, जो भी उसमें पिक्चर होगी। तो चलिए कॉइन्स में हम एक बार देख लेते हैं, मैंने आपको बता तो रखा ही है। कॉइन्स में आ जाइए, ये रहे कॉइन्स। अब यहाँ पे देखिए, द पास्ट coins which were in use for about 500 years were punch marked coins, such as the one shown in picture. They have been known by this name because the designs were punched onto the metal, silver or copper. तो या तो सिल्वर होगा या कॉपर होगा। अब ऑप्शन में सिल्वर है, कॉपर नहीं है, तो सिल्वर हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्वर आंसर, कि भाई सिल्वर जो है उससे मिलकर बने हुए थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब आ जाते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट। मथुरा क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, मथुरा एक सिटी का नाम है। क्या है? एक सिटी का नाम है। ठीक है, अब सिटी का नाम है तो हमें सिटीज में चैप्टर में देखेंगे, फिर भी हम एक बार याद करते हैं कि मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट व्हाट? विलेज, पोर्ट या रिलीजियस सेंटर? चलिए देखते हैं। तो सिटीज में हमारा आंसर मिलेगा, ये देखिए, सिटीज विद मेनी फंक्शंस, उसमें हमें मथुरा मिल जाएगा, क्योंकि मथुरा में डिटेल में स्टडी हमने करी थी। मथुरा हैज बीन इंपॉर्टेंट डोमिनियन फॉर मोर देन 2500 years ago. It was vital because it was situated at the crossroads of two great paths of travel and trade, from the northwest to the east and from north to south. There were fortifications around the city. ये भी आपको बताया था मैंने, fortifications होते हैं। एंड मेनी शाइन्स भी वहां पे आपको मिलेगी, पीजेंट्स, हर्डर्स, अटैच्ड एरियाज, वो फूड वगैरह भी देंगे। तो जो मथुरा है वो ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम इनॉर्मसली फाइन कल्चर जो है आपको देखने मिलेंगे, मगर हमें बताना है कि भाई ये सेंटर कौन सा है। तो मथुरा, यहाँ पे आप देखिए, मथुरा वॉज अ
रिलीजियस सेंटर, क्योंकि इसमें आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन मोनेस्ट्री और कृष्णा के भी कुछ सेंटर मिलेंगे। तो इस तरह से ये रिलीजियस सेंटर बनके उभरा था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया रिलीजियस सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपके आंसर्स बताने होंगे। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। श्रेणीज वर एसोसिएशंस ऑफ, श्रेणीज क्या होती है पहले तो आप ये बताइए। तो जो श्रेणीज होती है उन्हें ही हम गिल्ड भी कहते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो रूलर्स, क्राफ्ट पर्संस या फिर फार्मर्स। हमारा आंसर होना चाहिए क्राफ्ट पर्सन। चलिए एक बार और मैं आपको कंफर्म करा देता हूं। तो गिल्ड में हमें देखा था, तो यहाँ पे देखिए क्राफ्ट पर्संस में, ये रहा क्राफ्ट पर्सन। अब क्राफ्ट पर्सन में हम देखें तो ये देखिए, मेनी क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स फ्रॉम गिल्ड एंड श्रेणीज सच एज क्राफ्ट गिल्ड्स व्हिच वर गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन सच एज पोटर्स, वेवर्स, कारपेंटर्स, मर्चेंट गिल्ड्स व्हिच वर गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो इस तरह से क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स जो है वो गिल्ड वगैरह, श्रेणीज वगैरह बनाया करते थे। हमारा आंसर हो गया क्राफ्ट्समैन एंड पर्संस का। अब आ जाइए आपके दूसरे क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या बताना है? फिल इन द ब्लैंक्स को। चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, was a word used for large landowners in तमिल। तो कौन सा वर्ड है जो यूज किया जाता था फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल में? तमिल लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है जो यूज किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा? वो आपको बताना है। ये मैंने आपको बता रखा है तमिल लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज होता था लैंड ओनर्स के लिए। अब आ जाइए बी पे, द, तो ये आपको होमवर्क में करना है। और अब आ जाइए, द ग्राम भोजका ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द व्हाट। तो ग्राम भोजका के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ग्राम भोजका कहां पे। आ जाइए ग्राम भोजका पे, यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे चलिए, ये देखिए हमें कहाँ मिलेगा ग्राम भोजका? हमें मिलेगा हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो विलेजेस में ही हमें ग्राम भोजका के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया द विलेज हेडमैन was known by different names like ग्रामानी और ग्राम भोजका नाम से उनको बुलाया जाता था। ठीक है, यूजुअली दिस पोस्ट वाज हेरिडेटरी। कौन सी पोस्ट थी भाई? ये हेरिडेटरी पोस्ट थी। ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेज ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। कौन? ग्राम भोजका। तो ये विलेज हेडमैन हुआ करता था। ठीक है, ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि भाई ये तो विलेज हेडमैन है, जिसे हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो द वर्ड यूज्ड फॉर द ग्राम भोजका ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टीवेटेड बाय द, ये बताना है आपको, कल्टीवेटेड बाय द, इसके द्वारा कल्टीवेटेड किया जाता था। तो ग्राम भोजका क्या है, उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें बताना है कल्टीवेटेड बाय। रिच लैंड ओनर्स वर कॉल्ड गृहपति, smaller ones ये who were usually cultivators. Then came the dasas and karmakar, they were the people who did not own any land and had to work on the people's, ये dasas now began to mean slaves ये वगैरह। The villages also had various craftsmen and carpenters वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा कि भाई ये जो कल्टीवेटर्स हैं वो कौन है? कृषकास। तो स्मॉलर वंस जो कृषकाज होते हैं वो कल्टीवेटर यहाँ पे होंगे। तो क्या आ जाएगा? गॉट हिज लैंड, ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टीवेटेड बाय कृषकाज। अब आ जाइए प्लगमैन वर नोन एज इन तमिल। तमिल में प्लगमैन को क्या बोला जाता है ये आपको बताना। मैंने आपको बताया था प्लगमैन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। तो चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ प्लगमैन के बारे में जब हमने देखा था। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लगमैन के बारे में देखने को मिलेगा। Who lived in villages में हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए, in the villages of South India, the rich landowners were known as Vellalas. The ordinary cultivators or plugmen were known as Uzabars, and the landless laborers, slaves, उनको ये बोला जाता था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उजाबार्स। तो आपको क्या लिखना होगा? उजाबार्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? प्लगमैन वर नोन एज उजाबार्स। उजाबार्स। देख लीजिए स्पेलिंग सही है नहीं गलत है तो आप
सही कर लीजिए। अब आ जाइए डी पे। मोस्ट गृहपतिज वर लैंड ओनर्स। मोस्ट गृहपतिज क्या थे? लैंड ओनर्स थे। ये आपको यहां से बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मोस्ट गृहपतिज कौन से लैंड ओनर्स थे। तो गृहपति हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जब हम देख रहे थे। यहाँ देखिए अभी हमने ग्राम भोज का देखा था, तो यहाँ पे क्या है? रिच लैंड ओनर्स वर कॉल्ड गृहपति, और स्मॉलर वंस को कृषकाल बोलते थे। ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें बताना है मोस्ट गृहपति, ज्यादातर गृहपति कौन से थे, ये बताना है आपको। मोस्ट गृहपति वर व्हाट। तो देखा जाए तो जो मोस्ट गृहपति हैं वो कौन से होते थे? तो रिच लैंड ओनर्स वर कॉल्ड गृहपति, ये तो हमने देख लिया। मोस्ट गृहपति कौन थे? तो ज्यादातर जो है वो थे रिच लैंड ओनर्स, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा क्या? रिच लैंड ओनर्स। चलिए ये हमने देख लिया, हमारा ये भी आ गया वर व्हाट, वर रिच लैंड ओनर्स, ठीक है। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है? इन आंसर्स का को देना है। पहला क्या है? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजिका। व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। ये आपको बताना है। तो ग्राम भोजिका के बारे में अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, दोबारा से वहीं पे देखेंगे, मगर थोड़ा इस बार डिटेल में हमें बताना है ग्राम भोजिका को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें यहां से लिखना पड़ेगा ग्राम भोजिका में, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होगा कि भाई विलेज हेडमैन को कहते हैं, और यूजली ये पोस्ट क्या क्या काम करती है वो भी हमें देखना पड़ेगा। रिच लैंड ओनर्स को गृहपति बोलते हैं, वो भी बोलेंगे। फिर उसके बाद स्मॉल को क्या कहते हैं, और जो दास और कामगार थे उनको क्या कहते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ग्राम भोजिका का ये आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स आपने दे दी है। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी। लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स who would have been present in both villages and cities। तो क्राफ्ट पर्सन जो विलेज और सिटी दोनों में प्रेजेंट थे वो आपको बताने हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं अच्छी तरह से, ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए सी। विच ऑफ द आयरन टूल्स शोन ऑन पेज 79 would have been important for agriculture। what would the other tools have been used for। तो ये भी आपका आसान सा है, आयरन टूल्स का फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी। कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद द अदर्स। तो ये तो आपको हर किसी का आंसर अलग होगा ये, सो यू कैन स्किप इट और यू कैन गिव योर आंसर। अब आ जाइए एक्सरसाइज। अब कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे, तो हम वही पैटर्न अपनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और कुछ आपको करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या बताना है? टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे। प्रभाकर 7 वॉचिंग द एट द लोकेलिटी शो। तो कहां पे और क्या वॉच करता था वो लोकेलिटी शो पे? टेलीविजन, रोड शो, स्मिथ। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये आपका होमवर्क हो गया। सेकंड, वी फ्रीक्वेंटली टेक द यूज ऑफ फॉर ग्रांटेड टुडे। किसका यूज हम ग्रांटेड लेते हैं? आप सबको पता है, मैंने बताया था आयरन। आयरन का यूज हम आजकल हर चीज में करते हैं और हमसे ग्रांटेड लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, आयरन की भी कमी हो सकती है। द यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड कितने साल पहले हुआ था? ये आपको बताना है। 3000, 5000, 3500। तो चलिए हम देखेंगे हमारे फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे क्या है? 2005 years ago there is a proof for increasing use of iron tool। तो क्या आएगा? 2005 years ago। मगर यहाँ पे देखिए the use of iron started in the subcontinent approximately 3000 years ago। स्टार्ट तो तब हुआ था, मगर हमें अच्छी तरह से दिखने कब लग गए? 2500 साल पहले, मगर उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था 3000 में। तो 3000 ईयर्स आपका होगा 3000 ईयर्स हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? 3000 ईयर्स एगो। 3000 ईयर्स एगो ये स्टार्ट हुआ था आयरन का यूज। फोर्थ, द पुअर मैन स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर व्हाट। पुअर मैन ने स्टार्ट किया सेल करना एक कॉइन में टू अ होटल फॉर देयर व्हाट। तो उनकी रैट के लिए कैट ली थी। अ पुअर मैन स्टार्टेड आउट बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर कैट और रैट। ये दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो या तो कैट होगा या फिर रैट होगा।
अब आपको ये पता है उसके पास रेड था मगर उसने फिर कैट ली थी, तो आपको क्या बताना है? स्टार्टेड बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू होटल फॉर देयर इट तो यहाँ पे रेड के लिए आएगा, तो सेल कर रहा था वो, और क्या लिया था उसने? उसकी कैट के बदले में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? कैट होगा। अब आ जाइए फिफ्थ, सिरेमिक रिंग्स वर कॉल्ड एज रिंग्स। सिरेमिक रिंग्स को क्या बोलते थे भाई? पॉन्ड्स, फाउंटेन्स या वेल्स। तो ये मैंने आपको बता रखा है, रिंग वेल में देखा था मैंने, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए बी पे, टिक द राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रोमन आर्किटेक्चर वॉज ग्रांटेड एंड इम्प्रेसिव। क्या ये सत्य है? बताइए, मैंने आपको बता रखा है रोमन आर्किटेक्चर के बारे में, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इटली वगैरह मेडिटेरियन रीजन में। सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 2500 years ago there is a proof for the increasing use of silver tools। नहीं, आयरन टूल्स हमने अभी देखा था, तो सिल्वर टूल से है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब आ रही थर्ड, द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल वर नोन एज संगम लिटरेचर। क्या सत्य है? मैंने आपको संगम लिटरेचर बताया था, ये होमवर्क हो गया आपका। फोर्थ, द गर्ल्स इज वेरी पॉकी एट बारे गाजा। ये सत्य है? मैंने आपको बारे गाजा के बारे में पूरी डिटेल में बताया, ये होमवर्क हो गया आपका। फिफ्थ, अप्रोक्सीमेटली 2000 years earlier मदुरई बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास। क्या ये ट्रू है? तो मैंने कुशानास के बारे में भी डिटेल में बताया है, ये भी आपका होमवर्क हो गया। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, मगर थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड एकदम राइट है। ठीक है, तो थर्ड का तो होमवर्क बचा नहीं, हमें सिर्फ 3 होमवर्क करने हैं। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। फर्स्ट, द पास्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट, बताइए, द पास्ट कॉइन्स विच वर इन यूज कितने ईयर्स वर? 5 मार्क्ड कॉइन्स। क्या है? 5 मार्क्ड कॉइन्स के बारे में आपको बताना है। मैंने आपको अभी बताया था कॉइन्स के बारे में, तो चलिए कितने ईयर्स के बारे में बात कर रहा है कॉइन्स में देखेंगे। तो सिटीज ये रहा कॉइन्स, ये देखिए, अबाउट 500 ईयर्स वर 5 मार्क्ड कॉइन्स। 500 ईयर्स आपका आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? 500 ईयर्स एगो। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड, वेरी ऑफन एंड ओनली टाउन वाज वाइटल फॉर अ ऑफ रीजन। बताइए कौन से रीजंस के लिए ये वाइटल था? ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हैज बीन एन इंपॉर्टेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। तो क्या ऐसी चीज थी जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो आपको यहाँ पे बताना है। 2 चीजें, हैज बीन एन इंपॉर्टेंट, तो ये हम देखेंगे कहाँ पे? हमारे फर्स्ट पेज पे हमें ये आंसर मिलेगा। अभी हमने एक बार और झलक मारी थी थोड़ी देर पहले, चलिए देखते हैं। तो अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स एगो देयर इज अ प्रूफ फॉर, ये सब तो हमने देख चुके। हमें देखना है कि किस तरह से चीजें हो रही थी और हो चुकी थी। तो अगर हम देखें ना तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर भी एक बार हम यहाँ पे एक नजर देख लेते हैं। तो अगर देखें तो किस बारे में बात कर रहा है, यहाँ देखिए, मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट डोमिनियन फॉर मोर देन 2500 ईयर्स एगो। तो क्या आ जाएगा? मथुरा और डोमिनियन। हमारा आंसर क्या हो गया? मथुरा और फिर डोमिनियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो आएगा मथुरा, तो यहाँ आएगा डोमिनियन। और फिर फोर्थ देखते हैं हम, लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द, कहां पे फाउंड होता है ये आपको बताना है, ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए फिफ्थ, रोम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ, बताइए वर्ल्ड है, क्या आएगा? आंसर मैं बता चुका, फिर भी आप चाहें तो होमवर्क में कर सकते हैं। अब आ जाइए डी, मैच द फॉलोइंग। अब आपको कुछ क्वेश्चंस को मैच करना है। फर्स्ट, रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल evidences for many crafts may not have survived. There was yet another kind of portrait. ये आपको होमवर्क में बताना है, जिस तरह से पहला बताया मैंने आपको,
स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर मे बी व्हाट, ये आपको बताना है। तो ये भी होमवर्क हो गया आपका। और NBPW इज अ फाइन पोर्ट्रेट मोस्टली फाउंड इन, कहां पे पाया जाता है भाई ये भी मैंने आपको बता रखा है, इन ब्लैक कलर। ये भी होमवर्क हो गया आपका। द विलेजेस ऑल्सो हैड वेरियस क्राफ्ट्समैन, जो क्या किया करते थे, क्राफ्ट्समैन है, क्या करेंगे, द विलेजेस ऑल्सो हैड वेरियस क्राफ्ट्समैन सच एज कारपेंटर्स, वेवर्स, पोर्टर्स, ब्लैक, सारे के सारे क्राफ्ट्समैन है। तो इस तरह से आपका मैच द फॉलोइंग भी हो गया, आपको कुछ होमवर्क में करना है। अब आ जाइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ द आयरन टूल्स केम इनटू यूज फ्रॉम पास्ट, तो किस तरह से आयरन टूल्स पास्ट से हम यूज कर रहे हैं। तो हमें इसमें थोड़ा बड़ा बताना है, पैराग्राफ बड़ा होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये पूरा। यहां से आप स्टार्ट करिए कि थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली एवरीडे लाइफ। द यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड इन द सबकॉन्टिनेंट अप्रोक्सीमेटली 3000 years ago. Some of the biggest collections of metal resources and weapons were found in the megalithic burials about which you read in the previous chapters. previous chapter की बात आप हटा दीजिएगा, बस मेगालिथिक burials तक लिखिए। अब अप्रोक्सीमेटली फिर यहाँ आ जाइए, 2500 years ago there is a proof for the increasing use of iron tools. और ये भी as we had seen the flexure was helpful for growing the agriculture output. तो यहाँ तक आपका आंसर है, यहां से लेकर के यहां तक आप आयरन के बारे में बता दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल के बारे में बताना है जो विलेजेस में रहा करते थे। तो वी आर डिस्कसिंग विलेजेस, मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो विलेजेस में रहते थे। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए थर्ड, विच अर्लियर कंपोजिशन वर नोन एज संगम लिटरेचर एंड व्हाट डज इट मीन। संगम लिटरेचर मैंने आपको बताया था, 3 किंगडम, चोला, चेरा, पांड्या, उसमें मैंने आपको बताया चोला में इस तरह से संगम लिटरेचर में बहुत सारे वर्क थे, बहुत सारी कहानियां वगैरह, स्टोरीज वगैरह आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, तो ये आपका इस वजह से होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ, व्हाट आर कॉल्ड रिंग बेल्स एंड व्हाट वर देयर यूजेस। तो ये मैंने आपको बताया है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस बार आपको थोड़ा बड़ा बताना है। तो रिंग बेल्स जो है अभी हमने देखा था, ये देखिए रिंग बेल्स के बारे में यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। आप क्या कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करिएगा। इन सेवरल सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पॉट्स वगैरह अरेंज्ड वन ऑन द टॉप। फिर यहाँ से इंडिविजुअल हाउसेस से फिर आपको पूरा पूरा पॉट्स ही विजिटेड तक पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ही ब्रीफली एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉट्स ही विजिटेड। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। Why were craftsmen and traders formed shrines या गिल्ड क्यों बनाए थे। तो गिल्ड इसलिए बनाए थे ताकि जितने भी ग्रुप बनाए थे उससे क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स को कोई मुसीबत है उन्हें लोन दिया जा सके, उनको जो है किसी मुसीबत से बचाया जा सके, उनको बहुत सारे जो भी ऑर्डर्स वगैरह हैं वो दिए जा सके और उनकी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्रोटेक्शन के लिए उनको ये सारे ग्रुप बनाए गए थे ताकि उनके एक कम्युनिटी की तरह उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके और कोई उनका शोषण ना करे। तो ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। तो इस तरह से होमवर्क ज्यादा है माना, मगर आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी होंगे। तो इस तरह से हमने हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।